बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हम स्टूडेंट देखते हैं कि हम एक फ़ंक्शन को रिटर्न वैल्यू से कैसे बना सकते हैं। हमारे पास ये एग्ज़ाम्पल जो है वो आपको नज़र आ रही होगी। अब हमारे पास यहाँ पर देखिए कि हमारे पास ये एक ऐड फंक्शन है, लेकिन हम देखेंगे कि इससे पहले जो हमने फ़ंक्शन इस्तेमाल किया उसमें और इसमें जो है डिफरेंस हमारे पास क्या है। हमारे पास हमने जो इससे पहले ऐड फंक्शन बनाया था उसका हमारे पास रिटर्न टाइप था वॉइड। हमने यहाँ पर देखें हमारे पास इसका रिटर्न टाइप था वॉइड, जबकि हमारे पास यहाँ पर जो इसका रिटर्न टाइप होगा वो खुद इसका ऐड होगा। ठीक है, उसके अलावा जो है हमारे पास जो हमने इससे पहले इस्तेमाल किया वो एक स्टैटिक फंक्शन था। ठीक है, अब ये जो फंक्शन हम इस्तेमाल करेंगे ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फंक्शन होगा, ये किसी ऑब्जेक्ट पे बेस कर रहा होगा। अब हमारे पास दूसरा ये है कि एक नॉर्मल फंक्शन है, हमारे पास कोई स्टैटिक फंक्शन नहीं है। अब इस प्रोग्राम में हमें जब भी प्रोग्राम को इन्वोक करना पड़ेगा वो एक ऑब्जेक्ट के लिहाज से इन्वोक करना पड़ेगा, ना कि हम इस प्रोग्राम को इन्वोक करें किसी स्टैटिक फंक्शन के लिहाज से। तो सबसे पहले तो यहाँ पर यह है कि हमारे पास जो हमने ये जो फंक्शन है इस फंक्शन के अंदर हमारे पास जो क्लास है क्लास नेम है टेस्ट प्रोजेक्ट है, इसने बनाया हुआ है। तो यहाँ पर टेस्ट प्रोजेक्ट की जो क्लास है वो यहाँ पर डिफ़ाइन करनी है और उसको हमने बताना है कि ये एक्चुअली हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हमने कह दिया कि जी हमारे पास ये जो क्लास है ये कोई न्यू क्लास है, ठीक है, या क्यों कोई न्यू ऑब्जेक्ट है, तो हमने यहाँ पर न्यू लिख लिया और आगे क्लास का नेम लिख लिया। फिर हमने इसमें इंटीजर सेव करवा लिए। ठीक है, इंटीजर सेव करवाने के बाद हमने यहाँ पर इंटीजर सेव करवाने के बाद हमने कह दिया कि जी ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका हम कह दें कि स्टोर करवा दो गेट रिजल्ट्स के अंदर। तो हमारे पास ऐड करवा दिया एक्स और वाई को। फ़र्ज़ कर लें कि हमने एक्स को पास कर लिया 10 के लिहाज से और वाई को पास कर लिया 20 के लिहाज से, मतलब 20 को वाई के अंदर स्टोर कर दिया और 10 को एक्स के अंदर। जो इनका रिज़ल्ट होगा उसको हम कह देते हैं कि उसका नाम होगा गेट रिज़ल्ट। फिर हमने सिस्टम आउट करवा दिया, मतलब हमने प्रिंट करवा दिया इसको, और प्रिंट एलन के अंदर हमने ऐड कर लिया गेट रिज़ल्ट, क्योंकि गेट रिज़ल्ट्स को एक्स और वाई ऐड के बराबर कर दिया। फिर हमने यहाँ से इसको एंड कर लिया और फिर नेक्स्ट जो है हमारे पास हमने कहा कि पब्लिक इंट ऐड, ठीक है, और इसके बाद इंटीजर नंबर 1 और इंटीजर नंबर 2, मतलब हमारे पास नंबर 1 और नंबर 2 को स्टोर करवा लो। अब हमने रिजल्ट्स में यहाँ पर प्रिंट एलन जो है वो शो नहीं करना, बल्कि हमने रिटर्न करना है। किसको? हमने रिटर्न करना है मेन फंक्शन को, और जो मेन फंक्शन है हमारे पास यहाँ पर उसने स्टोर करवाया जो कि है गेट रिज़ल्ट। तो हम गेट रिज़ल्ट्स को जो है वो या रिज़ल्ट्स को जो है वो रिटर्न कर लेते हैं। तो वो कहता है इंटीजर रिज़ल्ट इक्वल टू, मतलब हमारे पास इंट रिज़ल्ट इक्वल टू नंबर 1 और नंबर 2 होगा, और इस रिज़ल्ट को हमने यहाँ पर रिटर्न करवा लिया और यहाँ पर ब्रेस जो है वो क्लोज़ करवा दी। तो आइए हम इसको ज़रा एक्लिप्स पे जो है वो प्रैक्टिस करते हैं कि इसने इसको यहाँ पर कैसे बनाया, तो मज़ीद आपको बेहतर तौर पर समझ आ जाएगी। तो हम इसको यहाँ से एंड कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं मेन फंक्शन जो है हमारे पास वो बना लेता हूँ। क्योंकि मुझे ऐड मेथड बनाना है, मुझे इंट num1 और इंट num2। उसके बाद हमारे पास ये दो पैरामीटर तैयार हो गए। अब मुझे यहाँ पर रिटर्न टाइप डालना पड़ेगा जो कि है इंट। इंट जो है वो इसका रिटर्न टाइप है, ठीक है, जो कि इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करेगा, और ये क्योंकि पब्लिक मेथड है।
बॉडी स्टार्ट कर दी मैंने यहाँ पर, जो कि क्या करेगा, num1 प्लस num2। यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ कि हमने यहाँ पर इंटीजर को ऐड करवा दिया, ठीक है, num1 और num2 के लिहाज से, और मैंने एक बॉडी स्टार्ट कर दी, और इसके अंदर जो है मैंने ऐड करवाना है num1 प्लस num2 को, और स्टेटमेंट टर्मिनेटर। फिर हमने इसको इक्वल कर दिया, किसके इक्वल कर लिया, यहाँ पर हम कहते हैं इसको इंट, और हमारे पास ये कोई रिज़ल्ट होगा, तो इस लिहाज से मैंने इसको इक्वल टू करवा ली। और इसके बाद चूँकि मैंने इस रिज़ल्ट को रिटर्न करवाना है, तो मैं लिख लेता हूँ रिटर्न रिज़ल्ट। तो ये रिज़ल्ट को रिटर्न करवाएगा। अब देखिए, जब मैं कोई यहाँ पर कोई लेटर चूज़ करूँगा या रेफरेंस चूज़ करूँगा, तो वो इस रिज़ल्ट को इसने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, इसके बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, तो इस रिज़ल्ट को इसने हमारे पास अब मैंने कोई जो फंक्शन है, जो मेन फंक्शन बॉडी के अंदर जो बनाना था वो मैंने बना लिया। अब हम ज़रा ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर प्लेस वन करते हैं। तो अब सबसे पहले तो हमें क्लास का नाम लिखना पड़ेगा। यहाँ पर जो क्लास का नेम है वो हमारे पास क्या है, लेक्चर। ये हमारे पास क्लास का नेम आ गया, ठीक है। उसके बाद हम कह देते हैं ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है which is equal to यहाँ पर एक स्पेस दे देता हूँ, ऑब्जेक्ट लेक्चर, क्योंकि मेरी क्लास का नाम यहाँ पर है लेक्चर। अब यहाँ पर गलती क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है या स्पेल लिखे हैं वो स्पेल तो ठीक है, LECTURE, लेकिन यहाँ पर आप देखें कि मैंने गलती क्या की है कि क्लास का नाम जो है वो हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, तो यहाँ पर मैंने कैपिटल नहीं यूज़ किया, और जो ही मैंने कैपिटल यूज़ किया तो हमारे पास ये हमारी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेक्चर ऑब्जेक्ट इक्वल टू हमारे पास चूँकि ये न्यू है, ठीक है, न्यू। उसके बाद दोबारा मैं क्लास का नेम लिखूँगा, तो क्लास का नाम है LECTURE लेक्चर, ठीक है। ये हमारे पास क्लास का नेम फिर दोबारा रिप्रेजेंट कर दिया उसने, ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज, और हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट टर्मिनेटर। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट जो है, ये अब हमारे पास क्लास जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्लास के लिए डिफाइन हो गया। अब मैं बात करता हूँ इंटीजर हमारे पास है x की वैल्यू x इक्वल्स टू 10 एंड इंटीजर y इक्वल टू हमने स्टोर करवा दिया y इक्वल टू 30 कह देता हूँ, ठीक है। इसके बाद हमने नेक्स्ट जो है वो लिख लिया है एंड गेट रिजल्ट इक्वल टू हम कह देते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है, obj डॉट हमारे पास है ऐड फंक्शन है, कौन सा, हमारे पास ऐड फंक्शन है x और y का, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर यूज़ कर लेते हैं, और नेक्स्ट जो है x एंड y, और इसके बाद हम सिंपली इसको प्रिंट आउट करवा लेते हैं। रिज़ल्ट वाली कमांड को हम कहते हैं सिस्टम डॉट प्रिंट ln, देन हमारे पास इसके बाद हम प्रिंट ln करवा लेते हैं किसको, जो गेट रिज़ल्ट है हमारे पास, हम उसको प्रिंट ln करवा लेते हैं।
गेट रिजल्ट और स्टेटमेंट टर्मिनेटर हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक बॉडी बन चुकी है यहाँ पर। अब हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। अब हमारे पास एक रिटर्न फंक्शन जो है वो ऐड का फंक्शन जो है वो हमने बना लिया है। अब हम इसको ज़रा एग्जीक्यूट करवाते हैं तो हमारे पास 30 एंड 10 कितने हो गए, 40 हो गए। इसी तरह अगर हम यहाँ पर वैल्यूज़ को चेंज करें, हम यहाँ पर 50 एंड 10 कह देते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट जो है वो आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की भी समझ आई होगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है बट फिर भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।